जीवन। आज बात करते हैं हिंदी साहित्य की ऐसी कृति के बारे में जिसको पढ़कर हर पाठक का मन प्रभावित हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गलियारे में पनपी एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने हिंदी साहित्य के हर पाठक पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस उपन्यास के शीर्षक को लेकर हमेशा लोगों में ये द्वंद्व रहता है कि आखिर एक प्रेम कहानी का शीर्षक गुनाहों का देवता कैसे हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ महान साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती की कृति गुनाहों के देवता की। ये कहानी मात्र एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि आदर्श, त्याग और उच्च मानवीय गुणों पर आधारित एक अद्भुत मिश्रण है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र चंद्र और सुधा आपस में प्रेम करते हैं, परंतु आदर्शों और सामाजिक मूल्यों के कारण उनका प्रेम विवाह तक नहीं पहुंच पाता। चंदर अपने आदर्शों और गुरु के प्रति एक सम्मानजनक पात्र होने के कारण सुधा के प्रति अपने मन के भावों को कभी व्यक्त नहीं कर पाता, और दूसरी ओर बिनती जो अंत में चंदर के जीवन का हिस्सा बन जाती है। इस पूरे उपन्यास को पढ़कर कुछ पंक्तियां हैं जो मन को छू जाती हैं कि जब मैंने सुधा के जीवन को पढ़ा तो लगा कि अगर आपकी दुनिया में प्रेम है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी दुनिया ही प्रेम है तो आपका अंत निश्चित है। दूसरी ओर जब चंद्र के जीवन को पढ़ा तो लगा कि कभी-कभी व्यक्ति अपने आदर्शों और सामाजिक मूल्यों के कारण अपने मनपसंद व्यक्ति का त्याग कर देता है। और जब विनती के जीवन को पढ़ा तो लगा कि कभी-कभी जीवन में बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तो प्रेम जितना सरल है उतना कठिन भी है। और दूसरी ओर जब इस उपन्यास के शीर्षक के बारे में बात करते हैं तो अंत में चंदर कुछ ऐसे कार्य भी करता है जिनको वह स्वयं गुनाह कहता है। मनुष्य ना तो पूरी तरह देवता होता है और ना ही पूरी तरह गलत हो सकता है। उसमें अच्छाइयाँ और कमजोरियाँ दोनों ही रहती हैं, और इसलिए धर्मवीर भारती ने इस उपन्यास का शीर्षक गुनाहों का देवता रखा होगा। दूसरी ओर इस उपन्यास की सबसे अच्छी बात है कि इस उपन्यास को धर्मवीर भारती ने इतनी सरल और इतनी गहराई के भावों के साथ लिखा है कि पाठक स्वयं को अपना हिस्सा मान लेता है। तो आपने भी इस उपन्यास को पढ़ा होगा। आपको इस उपन्यास की कौन सी बात अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।